नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। जनूबी कश्मीर के त्राल से ताल्लुक़ रखने वाली खातून खत्ताता। मरीजों की सहूलियत के लिए जिला अस्पताल पुंछ में भी डायलिसिस मराकज़ कायम। डल झील में मौसम सरमा की सयाहत से कबल सफाई का अमल शुरू। बिजबिहाड़ा अस्पताल में तजदीद कारी के तहत नई इमारत की तामीर। पहाड़ी जिला राजौरी में तरक्याती अमल जारी, सड़कों की तामीर भी जारी। दुनिया के दीगर हिस्सों के साथ साथ जब रवां बरस मार्च के वस्त में आलमगीर वबा कोविड-19 ने वादी कश्मीर में दस्तक दी तो जिंदगी का पहिया जाम हो गया। ताहम बदअमनी और गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान उभरने वाली एक खातून खत्ताता रानी मीसाकन नबी तेजी के साथ मकबूल हो रही है। इनके बारे में मजीद जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के कस्बा त्राल से ताल्लुक़ रखने वाली 21 साला BUMS तालिबा रानी मीसाक नबी फन खताती की रवायत को बरकरार रखने के लिए पुरज़म है। दरअसल रानी मीसाक अपने वालिद के अधूरे मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम गौसी इंस्टीट्यूट बटागुंड से ही हासिल की। उसके बाद मैं फ्यूचर विजन और उसके बाद हजात पब्लिक स्कूल, वहाँ से मैंने अपनी तालीम हासिल की। एंड नाउ आई एम परस्यूइंग BUMS एट IMS गोरा और मैं 3rd ईयर में हूँ। जी, कैलीग्राफी एक पुराना आर्ट है और कैलीग्राफी में आजकल सारे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और मैं भी बहुत इंटरेस्ट दिखा रही हूँ कैलीग्राफी में। मेरे फादर जो हैं वो खुद एक कैलीग्राफी करते थे, पेपर मैशी करते थे, तो उस वजह से जो है मुझे उनकी वर्क बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा मैं क्यों ना उनका काम आगे बढ़ाऊँ और मैंने भी कैलीग्राफी स्टार्ट की। अमूमी तौर जंग ज़दा खित्तों का समाजी और माशरती ताना बाना बिखर कर रह जाता है, लेकिन 3 दहाइयों से मुसलसल पुरतशद्दुद हालात के थपेड़ों का शिकार कश्मीरियों ने अपने इज्तिमाई अक़दार और उन रवायत को दम तोड़ने नहीं दिया जिनकी आबियारी उनके आबाओ अजदाद सदियों से करते चले आ रहे हैं। इसकी मिसाल हमें रानी मीसाक के फन खताती से खूब तर मिलती है। न बाज़ाबिता तरबियत और ना ही तालीम, लेकिन इसके बावजूद इस तालिबा ने कंप्यूटर एज में दम तोड़ती फन खताती को जिंदा रखने का मिशन शुरू किया है। कैलीग्राफी एक पुराना आर्ट है और आज कल जो है कैलीग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और आजकल की जनरेशन जो है इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है, तो इस वजह से जो पुराना आर्ट है वो हमारा आज भी चला जा रहा है। तो और हर एक इंसान जो है हैंडमेड में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है और इसी वजह से मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हर कोई हैंडमेड में इंटरेस्ट दिखाएगा तो हमारा जो ये है पुराना आर्ट ये आगे जा सकता है बहुत। जी, मैंने कैलीग्राफी में बहुत कुछ किया है। मुझे लॉकडाउन के दिनों ही बहुत ज़्यादा टाइम मिला क्योंकि यहाँ से मैं मेडिकल स्ट्रीम में हूँ तो टाइम मैनेज करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर भी मैंने कैलीग्राफी में अभी तक 4 कुल लिखे हैं और पेपर मैशी वर्क पे भी किया है। मैंने कप्स पे भी नाम लिखे हैं। मैंने सैंड कैलीग्राफी भी इंट्रोड्यूस किया। तो मुझे लग रहा है अपने हिसाब से बहुत वर्क किया है कैलीग्राफी पे। मीसाकिन नबी BUMS की 3rd ईयर तालिबा हैं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान जब जिंदगी का पहिया जाम हो गया तो उन्होंने घर की 4 दीवारी में रहकर अपनी जहानत और टैलेंट को मस्बत सरगर्मी की तरफ रागिब करने का फैसला लिया। लॉकडाउन के दौरान मीसाक ने घरेलू चीजों पर खत्ताती करने का अमल शुरू किया और अब वो इस फन को प्रोफेशन के बतौर अपना रही है। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल फन खताती में काफी दिलचस्पी दिखा रही है और वो इस आर्ट को आगे बढ़ाना चाहती है।
जी, कश्मीर की गर्ल्स के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि घर का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर इनमें कोई टैलेंट है वो अपना टैलेंट दिखाए और अपने जो इनके पेरेंट्स हैं वो इनको बहुत सपोर्ट करे, जैसा कि मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया. इस वजह से मैं आज इतना कुछ कर पाई हूँ. तो अगर पहले हमारी फैमिली ही हमें सपोर्ट करे, उसके बाद हमारी सोसाइटी भी हमें बहुत सपोर्ट कर सकती है. तो उनके लिए मुझे यही मैसेज है, अपना टैलेंट जो है वो दिखाएं. रानी मीसाकन नबी कहती हैं कि उनके वालिद फन खताती से वाबिस्ता हैं और लॉकडाउन के दौरान अपने वालिद को खताती करते हुए देखकर उनके अंदर इस फन की और दिलचस्पी पैदा हुई. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने खताती करना शुरू किया तो लोगों ने इसको पसंद किया. मीसाक का मजीद कहना है कि वो नहीं चाहती है कि ये फन बेमौत मर जाए, इसलिए वो खातून होने के बावजूद इस फन की रवायत को बरकरार रखने के हवाले से पुरअज़म है. फैमिली का फुल सपोर्ट है इनको, जो भी ये करना चाहती है. रिक्वेस्ट मैं हमेशा बोलता हूँ पेरेंट्स से कि अगर आपको अपने पेरेंट्स अपने वार्ड में कुछ भी अच्छा दिखता है तो लेट देम सपोर्ट. उनको एक मौका दीजिए जो भी वो करना चाहते हैं, ताकि उनको कभी लाइफ में ऐसा ना लगे कि मैं कुछ कर सकता था या कर सकती थी लेकिन घर वालों के सपोर्ट की वजह से मैं ना कर पाई. सो फिर वो सक्सीड होते हैं या फेल होते हैं, डिपेंड्स ऑन देम, उनका लक, उनका हार्डवर्क. बट एटलीस्ट हर किसी पेरेंट को अपने चिल्ड्रन को एक मौका देना चाहिए ज़िंदगी में कुछ करने का. फन खताती एक फन खत तहरीर है. ये फन दुनिया के हर गोशे में और हर जुबान में पाया जाता है. ये फन खुश खती के लिए है. रोमन, लातीनी, अरबी, उर्दू, फारसी जबानों में ये फन खताती काफी मकबूल है. कश्मीर में फन खताती की रवायत काफी कदीम है. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मराकज़ कायम किए जा रहे हैं. इस सिलसिले में ज़िला अस्पताल पुंछ में एक मरकज़ मरीजों की सहूलियत के लिए कायम किया गया, जिसे हाल ही में अवाम के नाम वक्फ किया गया. पेश है ये रिपोर्ट. जम्मू कश्मीर की मौजूदा इंतजामिया मरकजी हुकूमत की माली मदद के ताउन से अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में जहां तौसीक कर रही है, वहीं मरीजों की सहूलत के लिए सरकारी अस्पतालों में जदीद तरीन सहूलियात बहम रखी जा रही है. इस सिलसिले में जिला अस्पताल पुंछ में डायलिसिस मरकज कायम किया गया है. गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीजों को इससे कबल जम्मू या श्रीनगर का रुख करना पड़ता था. मैं बड़ा थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट का कि जो ये स्कीम चली है, यहाँ भी हर डिस्ट्रिक्ट में चली है, पुंछ में भी चली है, और मैं यहाँ करवा रहा हूँ फादर का डायलिसिस. लगभग बिफोर लॉकडाउन से मैं अब घर आ गया हूँ अपने और यहीं करवा रहा हूँ. इस वजह से ये हुआ है, मुझे ये बेनिफिट मिला है कि जितना मेरा एक्सेस में खर्चा हो रहा था और मैं बार बार सफ़र कर रहा था इस चीज़ को लेके, उससे थोड़ी राहत मिली है. जिला अस्पताल पुंछ में डायलिसिस मरकज हाल ही में अवाम के नाम वक्फ किया गया. ये मरकज प्रधानमंत्री डायलिसिस प्रोग्राम के तहत कायम किया गया है. ये मरकज बुनियादी ढांचे के साजो सामान और दीगर सहूलियत के सिलसिले में कायम किया गया है, जिसमें 4 बेड और 4 डायलिसिस मशीनों की गुंजाइश है. मेरा डायलिसिस यहाँ हो रहा है. पहले मैं उधर जम्मू में थी. जब से लॉकडाउन हुआ है मेरा डायलिसिस यहाँ हो रहा है. बहुत अच्छा डायलिसिस हो रहा है. तब से मैं जम्मू नहीं गई हूँ. पहले मैं महीने में 2 चक्कर लगाती थी, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा डायलिसिस हो रहा है. बहुत अच्छा स्टाफ है, बड़ी फैसिलिटी है. हमें घर के नज़दीक ही है, अप डाउन हो जाता है हमारा आना जाना. तो मैं ये शुक्रिया अदा करती हूँ इनका कि जिन्होंने ये यहाँ गवर्नमेंट ने ये डायलिसिस सिस्टम जो है फ्री में रखा है. इस यूनिट के टेक्नीशियन और मेडिकल ऑफिसर को पहले ही तरबियत दी जा चुकी है और डायलिसिस टीम राजौरी की मदद से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ के टेक्नीशियंस और मेडिकल ऑफिसर्स ने मरीज का डायलिसिस शुरू किया है. हुकाम का कहना है कि नई सहूलत से मरीजों को फायदा होगा.
یہ بہت بڑا فائدہ ہے یہاں پہ پونچھ کے لوگوں کے لیے. اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے کہ باقی جیسے کئی بار اب مشینری ہے, کئی بار کوئی پرابلم بھی آ جاتی ہے, لیکن تب بھی ہم لوگ جو ہے وہ سفر نہیں ہونے دیتے. اور یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا فائدے کی بات ہے. کسی کو بھی پرابلم کبھی بھی کسی ٹائم بھی ہو سکتی ہے, تو اس لیے ہاں پہلے جموں جاتے تھے, اب رجوری جاتے تھے. آپ یقین مانیں کئی بار وہاں پہ بھی پرابلم آتی تھی, اتنا لوڈ نہیں لے سکتے تھے وہ لوگ وہاں پہ. مقامی انتظامیہ مرکزی اسکیموں کے تحت جموں کشمیر کے 19 ضلع اسپتالوں میں ڈائلسس مراکز قائم کر رہی ہے اور پہلے ہی اہداف کو حاصل کیا گیا ہے. ڈائلسس پروگرام ضلع ہیڈ کوارٹروں پر لوگوں کو ڈائلسس کی سہولیت فراہم کرنے کے لیے عمل میں لایا جا رہا ہے تاکہ متعلقہ مریضوں کے اخراجات میں بڑی حد تک کمی لائی جا سکے. مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود کی طرف سے اس مقصد کے لیے مفت 70 ڈائلسس مشینیں فراہم کی گئی ہیں. کشمیر لیکس اینڈ واٹر ویز ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سرمائی سیاحتی سیزن سے قبل ہی ڈل جھیل کو صاف کرنے کے لیے ایک وسیع پیمانے پر صفائی کا مشن شروع کیا ہے. اس سلسلے میں افرادی قوت کے ساتھ ساتھ جدید ترین مشینریز کو بھی بروئے کار لایا جا رہا ہے. پیش اس بارے میں ہماری ایک رپورٹ. وادی میں سرمائی سیاحتی سیزن سے قبل کشمیر لیکس اینڈ واٹر ویز ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے شہرہ آفاق ڈل جھیل کی بڑے پیمانے پر صفائی کا مشن شروع کیا ہے. لاؤڑا نے ڈل جھیل کی صفائی کے لیے افرادی قوت کے ساتھ ساتھ جدید مشینری کو بھی بروئی کار لایا ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سیاحوں کی آمد کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے. حکام کا اقدام قابل سراہنا ہے. فرق پڑے گا, بہت فرق پڑے گا, کیونکہ جو پرانی مشینیں وہ بھی چلتی ہے, لیکن نئے مشینیں وہ تو نئی ٹیکنالوجی ہے, اس میں ہو جائے گا, جو ڈل کا صفائی ہو جائے گی. تو ہم کو بھی ذمہ داری ہے, ہم شہری ہے, ہم اس باشندے ہیں, اس کی ارد گرد رہتے ہیں, تو یہ ہمارے بھی ہم پہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں گندگی نہیں ڈالیں گے, کوڑا کرکٹ نہیں ڈالیں گے. ڈل جھیل کی بڑے پیمانے پر صفائی مشن کے تحت مقامی مزدور طبقے کو روزگار بھی فراہم ہو رہا ہے. شہرہ آفاق ڈل جھیل کی خوبصورتی گندگی اور غلاظت کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے. اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے اور جھیل کے حسن کو مزید نکھارنے کے لیے گھاس پھوس کو بھی باہر نکالا جا رہا ہے. بڑھیا کام چل رہا ہے. جو نئی مشین لائی ہے لاؤڈا نے 20 سال سے, میں نے یہ پہلی بار دیکھی. بہت ہی اچھا کام چل رہا ہے. اس سال لاؤڈا کی ہی ذمہ داری نہیں ہے اس کی صفائی کرنی ہے, ہمیں بھی فرض بنتا ہے کہ ڈل کو صاف ستھرا رکھنے کی. یہ تو بڑھیا اچھی مشین ہے سر. اس کے ساتھ 2 بارجے بھی ہے سر, دن کو یہ لگ بھگ 14-15 لوڈ لیتے ہیں سر سائڈ میں. یہ بہت اچھی مشین ہے سر. ہم نے بہت ایریا صاف کیا یہاں سے, اس کو ہو گیا 2 مہینے سر. بہت اچھی کام ہو گئے سر. لاؤڑا حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے جھیل کی صفائی کا عمل شروع کیا. انہوں نے کہا کہ مختلف ریاستوں سے ملکی سیاح وارد کشمیر ہو رہے ہیں, اس لیے ڈل جھیل کی صفائی کا کام شروع کیا گیا ہے تاکہ وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہو سکے. یہ فرسٹ ٹائم ہم نے انڈیجینس مشینز لانچ کی ڈل میں, جو پرائمرلی جو جیسے یہاں پہ ایک ہمارا پرابلم جو للی گروتھ ہے, یہ لگ بھگ 6.5 اسکوائر کلومیٹر میں اسپریڈ ہو گیا ہے اوور دا ایئرس. اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے یہ مشین ہم یوز کر رہے ہیں, اور پچھلے 2 مہینے میں ہم نے آن این ایوریج پر ڈے 2 شفٹس میں چلا کے لگ بھگ 90 کے آس پاس ہم نے ڈمپرس ڈیلی بیسس پہ نکالے ہیں. اس میں ڈل جھیل وارد کشمیر ہونے والی ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی پہلی پسند ہے, تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ عالمی شہرت یافتہ جھیل آلودگی کی وجہ سے اپنی ساکھ کھو رہی ہے. حکومتی اقدامات مستقبل میں کتنے کامیاب ثابت ہوتے ہیں, یہ دیکھنا ابھی باقی ہے.
जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के कस्बा बिजबहाड़ा में वाक़ा 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल के बुनियादी ढांचे को वसअत दी जा रही है। इस सिलसिले में अस्पताल की एक नई इमारत भी तामीर की जा रही है जो बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। इस अस्पताल को अपग्रेड करने से आम लोगों को बर वक्त और मयारी व माकूल तिबी सहूलियात फराहम होंगी। जम्मू कश्मीर के ज़ेर तरक्की इलाकों में तिब्बी सहूलियात में बेहतरी लाने के लिए जम्मू कश्मीर के इंतजामिया जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के बिजबहाड़ा के सब जिला अस्पताल को अपग्रेड कर रही है। मरीजों की सहूलत के लिए अस्पताल के बुनियादी ढांचे को तौसी दी जा रही है। मकामी लोग इंतजामिया के इस इक़दाम को सराह रहे हैं। इससे बहुत ही बड़ा फायदा लोगों को होगा। ये तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और इससे यहाँ के आवाम को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी सहूलतें दस्तयाब हैं, ऑलरेडी हैं और बिल्डिंग बनने से और भी सहूलतें मुहैया हो जाएंगी लोगों को। बिजबहाड़ा के सब जिला अस्पताल से मुंसलिक जदीद सहूलियात वाले 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल नई इमारत पर 14 करोड़ रुपए की लागत से काम जारी है। ये मंसूबा J&K पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के जरिए अमल में लाया जा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि नई इमारत की तामीर से तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मजीद इजाफा होगा। जी, जो यहाँ पर ये बिजबहाड़ा में हॉस्पिटल बन रहा है, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम इन्होंने उठाया है यहाँ पर, क्योंकि जो ये हॉस्पिटल है बहुत सारे गांव से जो आ रहे थे लोग, इनको श्रीनगर हॉस्पिटलों में जाना पड़ता था। तो जो हमारी गवर्नमेंट ने ये हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है गवर्नमेंट ने। नई इमारत में एक आम लेबोरेटरी, ब्लड स्टोरेज यूनिट होगा, एक वेटिंग रूम और टॉयलेट की सहूलियत भी होगी। इसके अलावा इसमें अल्ट्रासाउंड, ECG की सहूलत के साथ एक्सरे ब्लॉक भी होगा। नई इमारत के ग्राउंड फ्लोर में इमरजेंसी वार्ड, मामूली OT, D सेक्शन, इंजेक्शन रूम और OPD एरिया शामिल होगा, जो 6 नंबरों पर मुश्तमिल है। हुक्काम का कहना है कि अस्पताल के बुनियादी ढांचे में तौसी से आम लोगों को काफी फायदा हासिल होगा। यहाँ नई बिल्डिंग बन रही है, हमारा रोजगार चल रहा है, हम बहुत से मजदूर यहाँ काम करते हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे कामों में तेजी लाएं और ऐसे काम हमारी रोजी रोटी चले। नई ज़ेर तामीर इमारत की पहली मंजिल ऑपरेशन थिएटर पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 6 बिस्तरों का पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड और मरीजों के लिए 3 दीगर वार्ड शामिल होंगे। पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में तामीराती काम शद्दोमद से जारी है। तामीराती मंसूबे के तहत सड़कों और शाहराहों की तामीर की जा रही है, जिसके सबब सफरी दुश्वारियां खत्म हो रही हैं। लोग तरक्याती अमल के हवाले से हुकूमती इक़दामात को सराह रहे हैं। पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई सड़कें तामीर करने का सिलसिला जारी है। ये सड़कें दुश्वार तरीन पहाड़ी सिलसिले को काट कर तामीर की जा रही हैं। इन सड़कों की तामीर से दूर दराज पहाड़ी और कंडी इलाके भी जमीनी राबिते के हवाले से हेडक्वार्टर से जुड़ रहे हैं, जबकि तरक्याती अमल से मजदूर तबके को रोजगार भी फराहम हो रहा है। रोड की वजह से तो यहाँ पे बहुत बेनिफिट हुआ है। पहले तो बहुत बुरी हालत थी इस रोड की, काफ़ी देर के बाद हमें इस बात की खुशी हुई है, आज ये कंप्लीट हुई है। BRO का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसको कंप्लीट किया। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने दुकानें बनाई, हाईवे पे बिजनेस स्टार्ट किया है। जिले में तामीराती प्रोजेक्ट्स हाथ में लेने और तामीर और तरक्की के काम शुरू करने से मकामी मजदूर तबके को रोजगार हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक तो लोगों के रोजमर्रा के मुश्किलात का इजाला हो रहा है, तो दूसरी जानिब वो रोजगार से भी हमकिनार हो रहे हैं, जबकि जिले की तामीर और तरक्की भी हो रही है।
जिले में सड़कों का जाल बिछाने से सफरी दुश्वारियों का खात्मा हो रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती थी इस एरिया में कि ये रोड हमारी कंप्लीट नहीं थी। अब बड़ी खुशकिस्मती ये है कि इस हमारे ऊपर वाले ने, नेचर ने ये इतनी अच्छी जगह बनाई हुई है, बड़े बेहतरीन नेचुरल स्पॉट है यहाँ पे। तो ये जो रोड बनी है ये हमारे लिए बड़ी तरक्की की राह है। हुक्काम का कहना है कि PMGSY और दीगर तरक्याती स्कीमों के तहत नई नई सड़कों की तामीर की जा रही है और तरक्की पर मबनी सफर अभी जारी है। उन्होंने कहा कि सड़कों की तामीर से हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी मुस्तफीद हो रही है। उनका कहना था कि जिला राजौरी तरक्की की जानिब गामजन है। इस इलाके में काफ़ी चेंजिंग आई है, जैसे मटेरियल का लाना, मकान का बनाना, दूसरे सिस्टम जो था पहले मतलब कैरियर ऐसे करते थे लोग, कैरेज पड़ता था, हार्स कैरेज से खुद कैरेज ले, लेबर कैरेज पड़ती थी, उससे थोड़ी राहत मिली है। हर सामान जो है वो आसानी से आ सकता है। लोग बेचारे अपना पक्का मकान बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कारोबार में इजाफा हो रहा है। मरकजी स्कीमों के तहत जिला राजौरी में राबिता सड़कों को मुस्तहकम बनाया जा रहा है। मरकजी स्कीमों की अमल आवरी से न सिर्फ जिले में तामीर और तरक्की यकीनी बन रही है, बल्कि रोजगार के नए वसाइल भी पैदा हो रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए रखिए अपनी दुआओं में शामिल। अल्लाह हाफ़िज़।